हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केसीआर क्लासेस। जैसा कल हमने आपके साथ बायोलॉजी की सिलेबस डिस्कस किए थे, हम 12th की बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट किए हैं। एनसीईआरटी बेस है और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम आपको फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको यूनिट फर्स्ट में रिप्रोडक्शन पढ़ना है और उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये 12th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो आपकी क्लास भी नहीं हो पा रही है और आप घर बैठ के अपनी बायोलॉजी की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बायोलॉजी को एंड करने के बाद हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो अभी स्टार्टिंग आपका ये साइंस का ही एक पार्ट है, बायोलॉजी। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिससे और लोगों को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। हाँ, इसमें है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसको क्या कहते हैं? जीवों में जो प्रजनन होता है उसी को, प्रजनन को ही रिप्रोडक्शन। आपको मेन रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन आपको दिया गया है कि जिसको इंग्लिश में समझ में आए वो इंग्लिश में समझ ले, नहीं तो हिंदी में भी पढ़ सकता है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस फ्रॉम दियर पेरेंट्स। इसमें कह रहा है कि जो ये रिप्रोडक्शन होता है ये अपने पेरेंट्स से एक नया ऑफ स्प्रिंग, मतलब एक नई संतान का जन्म होता है। ठीक है, मतलब उसके माता पिता से एक नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जीवों में भी रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमन में भी होता है, प्लांट में भी होता है। तो इसलिए आपको आज क्या पढ़ना है? आप पहले एनिमल में पढ़िए, जीव में पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? तो आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पहले रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन तो पता होनी चाहिए, क्या होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन के बाद आपको रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, इसमें आपको फर्स्ट पढ़ना है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना है, इसको टाइप में इस प्रकार होता है, आपको पता होगा। इसमें आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। तो इसमें देखो बच्चों, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेनली 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है एसेक्सुअल, सेकंड होता है सेक्सुअल। ओके, एसेक्सुअल मीन्स होता है अलैंगिक और सेक्सुअल होता है लैंगिक। मोस्टली जो होता है रिप्रोडक्शन ये 2 टाइप ही होता है। अब इसमें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए, हम इकट्ठे सारा पढ़ा दें और आपको समझ में ही ना आए। तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो, हमने जैसे लिखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो नहीं समझ, आप जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा वो हिंदी भी देख सकता है। इसको कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब अलैंगिक प्रजनन के क्या क्या फीचर होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, इसको आपको पहले पता होना चाहिए ना। तो इसमें आप देखिए क्या क्या होता है। देखो, इसमें फर्स्ट होता है यूनिपेरेंटल होता है। यूनिपेरेंटल मीन्स आपको पता होगा क्या होता है कि इसमें जो होते हैं, इसमें एक ही पेरेंट्स से नए इंडिविजुअल का जन्म होता है। ठीक है, इसमें पेरेंट्स एक होते हैं। ओके, उसके बाद इसमें सेकंड इनका फीचर क्या है? इसमें फर्टिलाइजेशन अब्सेंट होता है, मतलब इसमें ना स्पर्म होता है ना ओवा होता है, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है। और बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए जीव का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड इसका गुण हो जाएगा। थर्ड गुण क्या होगा? मे और मे नॉट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कभी कभी गैमेट का फॉर्मेशन होता है और कभी कभी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं भी होता है, मतलब दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो गैमेट क्या होता है? युग्मक होता है। हिंदी में आपको युग्मन, गैमेट को युग्मक कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कभी कभी होता है, ठीक है, और कभी नहीं होता है। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। आपको दिख रहा होगा, देखो हमने इसको एक अच्छे से आपको समझ में आ सके इसलिए हमने इसे अच्छे से समझाने के लिए इसको डिवाइड करके रखा है। देखो, इसमें एसेक्सुअल जो होता है वो कितने टाइप का होता है। अब आपको एसेक्सुअल पढ़ना है तो उसमें आपको पहले पता तो होना चाहिए सेक्सुअल में भी कितने टाइप से होता है। तो जनन इसमें भी 3 टाइप से होता है। फर्स्ट होता है
फिशन, सेकंड होता है बडिंग, थर्ड होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोपोगेशन सॉरी। तो इसमें क्या है, फिशन, फिशन को हिंदी में कहते हैं विखंडन, बडिंग मतलब नए बड का निर्माण, कलियों का विकास वही होता है, और क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन मतलब इसमें वनस्पतियों का निर्माण होता है, मतलब फैलाव होता है। ठीक है, तो आपको इसमें पढ़ते हैं, फर्स्ट कौन सा पढ़ते हैं, फिशन पढ़ते। तो फिशन में आपको क्या पढ़ना है, फिशन में होता है विभाजन। ठीक है, तो आप फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फिशन में भी आपको दिख रहा होगा कि फिशन में भी दो टाइप है। ठीक है, फिशन के अंतर्गत दो टाइप हमें पढ़ना है। फर्स्ट है बाइनरी फिशन और सेकंड है मल्टीपल फिशन। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि बाइनरी, बाइनरी मतलब बाई मीन्स दो। ठीक है, तो इसमें दोहरा विखंडन होता है, मतलब डबल डिवीजन होता है। जैसे कोई भी सेल है उसको आधा कर दिया गया तो आधा एक हो गया, आधा एक हो गया, तो क्या बना, दो बना। ठीक है, और सेकंड क्या है, आपको मल्टीपल फिशन पढ़ना है। तो इसमें एक सेल से मल्टीपल सेल बनेगी, मतलब बहुत सारी सेल बनेगी। ठीक है, तो जैसा कि बाइनरी फिशन होता है, बाइनरी फिशन में आपको, बाइनरी फिशन ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कौन से जीव में बाइनरी फिशन पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया है कि इसमें अमीबा जो है और पैरामीशियम, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ठीक है, और सेकंड जो होता है मल्टीपल फिशन, ये किस में पाया जाता है, ये प्लाज्मोडियम भी एक एनिमल होता है एक, तो इसमें कौन सा फिशन पाया जाता है, मल्टीपल पाया जाता है। ठीक है, अब पहले ये समझिए कि बाइनरी फिशन में कैसे जनन होता है, मतलब कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, तो हम आपको वो समझाने के लिए ना, हमें आपको अच्छे से फिगर से समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप फिगर पे देखो, हमने आपके लिए ये सब भी तैयार किया है। फर्स्ट देखिए, आपको बाइनरी फिशन पहले समझना है, बायोलॉजी में आपको कुछ भी समझना है तो आपको फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिगर से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसमें बाइनरी फिशन में क्या होगा, एक अमीबा आपको दिख रहा होगा, ये अमीबा का शेप है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। ठीक है, अब अमीबा का जब डिवीजन होगा, बाइनरी फिशन होगा, तो वो जो है इसका साइटोप्लाज्म जो वो न्यूक्लियस जो होता है, ये दो भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका एक अमीबा से पहले देखो इसका न्यूक्लियस संकुचित हुआ, फिर ये दो डॉटर न्यूक्लियस बन गया, मतलब दो पुत्री न्यूक्लियस बन गया। तो एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो गया। ठीक है, तो इसे ही क्या कह रहे हैं, बाइनरी फिशन कह रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट आगे देखिए, जैसे आपको पैरामीशियम में भी बाइनरी फिशन पाया जाता है, तो सेम ऐसे ही मेथड से इसमें क्या होता है, न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके बीच में। तो ये पैरामीशियम में भी स्टेप में दो, ये जो न्यूक्लियस है इसका, ये डिवाइड करेगा, फिर जो है इसका न्यूक्लियस का हाफ पार्ट अपर पार्ट में चला जाएगा, हाफ नीचे चला जाएगा। फिर इसमें भी दो टाइप के न्यूक्लियस बन जाते हैं, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, फिर ये जो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, तो इसमें एक जो होता है एक न्यूक्लियस, वो क्या कहते हैं, डिसअपियर होने लगता है, और एक जो होता है वो प्रभावी हो जाता है। फिर आगे चल के वही न्यूक्लियस जो होते हैं वो बीच में से हाफ हाफ कट के एक नया नया सेल बना लेता है। ठीक है, तो इसमें भी एक ही न्यूक्लियस से दो सेल का निर्माण हो जाता है, फाइनली न्यू डॉटर पैरामीशियम बन जाता है। ठीक है, तो एक ही पैरामीशियम से दो डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, बाइनरी फिशन हो रहा है। ठीक है, तो पैरामीशियम भी इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, फिशन के बारे में तो आप समझ गए होंगे, फिशन तो बहुत इजी है। देखो फिशन था, इसमें दो टाइप का फिशन होता था, एक बाइनरी था, एक मल्टीपल था। बाइनरी में क्या हो गया, अमीबा पैरामीशियम आ गया। मल्टीपल में तो बहुत आसान होता है, मल्टीपल को हमने फिगर में नहीं डाला, बट उसमें क्या होता है कि एक सेल से मल्टीपल सेल का निर्माण होता है, मतलब बहुत सी सेल का निर्माण होता है। ठीक है, मेनी सेल का निर्माण होता है। ठीक है, आपको फिशन समझ में आ गया। ये नेक्स्ट है बडिंग। बडिंग ये किस में होता है, ईस्ट में। ईस्ट कहाँ पाया जाता है, ब्रेड और ये बेकरी की चीज़ों में जो है ईस्ट ही पाया जाता है ना। तो इसका जो है, इसका जो बडिंग का फॉर्मेशन होता है, ये कैसे होता है,
आप फिगर में देखिए, इसमें देखो एक ईस्ट सेल होती है, एक छोटी सी सेल होती है, फिर इसमें क्या होता है, जो सेल जो होती है उसका जब न्यूक्लियस बढ़ जाता है तो ऊपर इसके सेल के ऊपर एक बड की तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब बड की तरह ऐसे निकल जाता है। देखो इसमें फिगर सेकंड वाला दिख रहा होगा, डेवलपिंग बड। फिर इसमें थर्ड क्या होता है, वही जो बड होता है वो प्रॉपर शेप में आ जाता है, मतलब उसको न्यू बड नाम दे देते हैं। फिर लास्ट में क्या होता है कि उसी बड के ऊपर और बड की चेन बनती चली जाती है, मतलब एक बडिंग का फॉर्मेशन होता चलता जाता है, मतलब एक चेन बन जाती है। ठीक है, तो ये ईस्ट में ही पाया जाता है। और इसमें बड एक कोशिका के ऊपर बड का जब फॉर्मेशन होने लगता है तो उसी कंडीशन को क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है, ईस्ट में। और ईस्ट का कोई भी एग्जाम्पल आप बताइए क्या होता है, कोई भी ईस्ट बताइए। ईस्ट जैसे सैक्रोमाइसीस, सिरिविसी, तो वही मान लीजिए एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना था, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में इसमें होता है कि जो डिवीजन होता है वो सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल आप जानते हैं, जैसे आपको एक प्लांट दे दिया गया, मान लो कि पोटैटो, उसका क्या वनस्पति नाम उसका क्या होगा पोटैटो का, तो इसका ये होता है सोलेनम ट्यूबरकुलोसिस होता है, सॉरी। हाँ, तो इसमें आपके आलू में एक आपको ये सेल है पूरी। ठीक है, अब इससे एक ही आलू से आपको अदर प्लांट का फॉर्मेशन करना है, तो जब इसी आलू को आप काट के कहीं और लगा देते हैं तो उससे नए पेड़ का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किस प्रोसेस से होता है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा होता है। ठीक है, मतलब इसमें जब आप किसी भी पार्ट को काट के अलग से उसे लगा दोगे तो उसमें भी नए प्लांट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो इससे ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो ये जैसे आलू हो गया, और भी चीज़ें हैं, इसमें क्या हो गया, गिंगर हो गया, और इसमें दिया है देखो प्याज दिया है। तो दो तीन चीज़ ऐसी होती हैं कि उनके पेड़ को आप उनकी आधे पार्ट को, किसी भी पार्ट को आप काट के अलग से लगा दोगे तो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब निर्माण हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये 3 मेथड हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अभी हमने क्या पढ़ा है, केवल एसेक्सुअल पढ़ा है। ठीक है, अलैंगिक पढ़ा है। तो अब इसमें आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक, क्योंकि हमने फिगर भी ऐड कर दिया है, जिसको मान लो कि उतना मैं तो वैसे एक्सप्लेन तो कर रही हूँ बट आपको फिगर भी दिख रहा है, क्योंकि बायोलॉजी में ना पहले दिखना भी चाहिए। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट कल आपको क्या पढ़ाऊंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आज आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। कल नेक्स्ट टॉपिक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे, फिर कल ये टॉपिक कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, वैसे तो हमें आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू स्टूडेंट।